3। आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। रेनू जो है एक खिलौना खरीदती है, कितने रुपए में खरीदती है? वह खरीदती है ₹150 में। तो जिस कीमत पे हम कोई भी आर्टिकल को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया टॉय का? वो हो गया ₹150। फिर हमसे कहा गया है कि आगे वो इसको सेल कर देती है, कितने में सेल करती है? 165 में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो गया? ₹165। हमें तेजी से डिसीजन लेना है। यहाँ पे हम देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब कितना? 165 माइनस 150। तो ये कितना? ₹15 जो है इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमसे क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंट। अब हमसे जब प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है? 15, कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 और इंटू 100। ये 0 से हम 0 काट देंगे, 15 से 50 काट देंगे तो क्या मिला? 10। तो इस केस में रेनू को कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यश ने परचेज किया। अब उसने क्या परचेज किया? एक साड़ी परचेज की। कितने रुपए में खरीदी? 2000 में खरीदी। तो जिस कीमत पे साड़ी खरीदी उस कीमत पे क्या हुआ? ये कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 2000 की खरीदी। और उसने आगे कितने में सेल करी? तो इसका सेलिंग प्राइस जो गिवन है हमें वो है ₹1500 में उसको क्या कर दी? सेल कर दी। वैसे तो हमें यहाँ लॉस परसेंट निकालना है, गिवन है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं? सेलिंग प्राइस ग्रेटर है आपके कॉस्ट प्राइस से, तो सीधी सी बात है यहाँ पे लॉस होगा, यानी कि हानि होगा। तो लॉस कितना होगा? लॉस होगा 2000 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब सीधा 2000 माइनस 1500। तो क्या बचा हमारे पास? 500। तो ₹500 का उसको लॉस हुआ। और अगर हमें लॉस परसेंट या जिसे हम हानि प्रतिशत कहते हैं यह निकालेंगे तो ये क्या होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितना है हमारे पास? 500। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 2000। और जो है कितना आपका है? ये 100। मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब ये एक 0 से एक 0 और कट गया, इसको काटेंगे तो कितना है? 25। तो कितने परसेंट का इसको लॉस हुआ? 25% का इसको लॉस हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है आ शॉपकीपर सोल्ड रेडियो इन ₹810 एंड बेयर अ लॉस 10%। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? ₹810 और जो है लॉस परसेंट कितना है उसको? 10%। 10% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो इस फार्मूले को हमें अप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन है 810 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है 100 और यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 10 अपॉन 100। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 810 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 90 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 810 इंटू 10 अपॉन 9। 9 9 जा 81 और ये कितना हो गया? 0। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो गया? 90 इंटू 10 मतलब 900। तो केस फर्स्ट में हमें इस क्वेश्चन में क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया ऐसा रेडियो का? जो है 900। अब आगे क्या पूछ रहा है? इफ ही सेल सेम रेडियो, अगर वो इसी रेडियो को क्या करता? 1035 में बेच देता तो उस केस में क्या हो जाता है? यहाँ पे केस 2 में, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस कितना है? 1035। हमें क्या निकालना? इस केस में उसको सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट इक्वल टू 1035 माइनस 900। इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 5। 3 में से 0 गया 3 और 10 में से 9 गया 1। 135 का इसको क्या होगा? इस केस में प्रॉफिट होगा। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा? प्रॉफिट अपॉन
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 135, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 900 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9, और जो कितना बचा ये 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो ये कितना आ गया 15। तो इस केस में सीधा सा जो उसको प्रॉफिट हुआ है 15% का, सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक सेलर है जिसने फाउंटेन पेन कितने रुपीज में खरीदा है, फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना गिवन है ₹10। यहाँ पर उसको लॉस परसेंट, लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंट हमें गिवन है कितना है 10%। हमें क्या करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता करनी है। तो सेलिंग प्राइस पता करने के लिए सबसे पहले तो हम लॉस कितना हुआ वो निकालेंगे। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हमारा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस परसेंट कितना गिवन है 10, लॉस हमें पता करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू 100, ये इससे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 10 अपॉन 10 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका लॉस आ जाएगा, मतलब 10 से 10 कट गया तो लॉस इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। तो यहाँ पे ₹1 का उसे क्या हो गया लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 10 है और लॉस कितना है 1, तो ये ₹9 का उसको क्या हो गया लॉस हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पर्सन है वो एक बुक बाय करता है, बुक खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है 27 रुपीज में खरीदता है। तो हमें गिवन क्या हुआ कॉस्ट प्राइस ₹27, उसको प्रॉफिट कितना हो परसेंट का ले रहा है वो, प्रॉफिट परसेंट कितना है उसके पास 10% का प्रॉफिट है। तो हमें बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है कितना 10, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हमें पता करना है। तो प्रॉफिट हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है 27 और यहाँ पे हमारा 100। तो यहाँ से क्या होगा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 10 इंटू 27 अपॉन 100। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2.7 रुपीज, 2.7 का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर 2.7 इसको प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, मतलब ₹27 में हम 2.7 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20.97 रुपीज, ये क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के अगले वीडियो के लिए जो मैं सैटरडे को डालूंगा प्रॉफिट लॉस पे, और अगली क्लास में हम कम से कम 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, मुझसे जुड़ें। जितनी तेजी से लोग जुड़ेंगे उतनी तेजी से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू।